जय हिंद। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 एक्सरसाइज 8.1 का केसी सिन्हा का बुक जो है उसका हम लोग हल करेंगे। यदि कॉस अल्फा बराबर 12/13 तो सिद्ध करें कि साइन अल्फा इंटू 1 - 10 अल्फा बराबर 35/156 हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, कॉस अल्फा बराबर 12/13 यानी कि ये हो गया b बाई एच हो गया, यानी कि b का वैल्यू हो गया 12 और h का वैल्यू हो गया कितना 13। तो हमें निकालना क्या है, p का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में p बराबर होता है अंडर रूट का एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब एच का मान हमारा 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हो गया 169 माइनस 144 यानी यहाँ बचा कितना 25, 25 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इसको जब हम वर्गमूल करते हैं तो ये 5 निकल के आएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 यानी कि बचा क्या 5। जब भी कोई जो दो चीज दो पेयर अगर रूट के अंदर रहता है तो एक पेयर को हम बाहर करते हैं, ये आप लोग सीखे होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है इसके बराबर ये आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग एलएचएस को लेंगे और आरएचएस को सिद्ध करेंगे। तो एलएचएस में हमारा क्या है कि साइन अल्फा इंटू में 1 - 10 अल्फा, तो सिद्ध करना हमें 35/156 करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका रेशियो लिखेंगे तो होता है p बाई एच। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है अल्फा है और इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा है, इसीलिए हम ये जो है ट्रायंगल हम समकोण त्रिभुज जो है वो हम नहीं बना रहे। लेकिन समझ लीजिए कि कोई भी हो लेकिन अल्फा हमारा मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए, और ये 90 डिग्री है तो अल्फा के सामने जो भी रहेगा वो पी रहेगा। और अल्फा के सामने यहाँ पे कोण बन रहा है, अल्फा ये है, मान लीजिए ये अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ अल्फा है, तो इसके सामने क्या बन रहा है, पी बन रहा है। क्या बन रहा है, पी। तो हम पी लिए, पी रेशियो बैठा दिए 1 - 10 अल्फा यानी कि पी बाई बी। मतलब यहाँ पे हम त्रिभुज इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि यहाँ पे इसमें भी अल्फा था, इसमें भी अल्फा था, इसमें भी अल्फा था, यहाँ कोई अलग चीज दिया हुआ नहीं था, इसीलिए बिना ट्रायंगल के ही बन सकता है। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो p का मान क्या आया हमारा 5 आया है, 5, और h का मान कितना आया है, h का मान 13 आया है, और 1 माइनस p का मान कितना है 5 और b का मान कितना है तो 12 है। ठीक है, तो 5/13 और यहाँ 12, तो 12 एकम 12 और माइनस में 5। चलते हैं आगे, 5/13 बचा और यहाँ घट के कितना आ गया 8 नहीं 7, कितना होगा 7/12। तो ये गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 और ये जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 156, 156 आएगा। 156 जब आया तो ये किसके बराबर आया, ये हमारा आरएचएस के बराबर आ गया, जो कि हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसका हल, ऐसे क्वेश्चन का हल करेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यदि इसके बराबर q cos थीटा बराबर √q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है तो सिद्ध करें कि q sin थीटा बराबर p होना चाहिए। तो हम लोगों का जो दिया है उसे लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, तो q cos थीटा बराबर अंडर रूट में q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, यानी कि cos थीटा को हम यहीं छोड़ देंगे और ये अंडर रूट में जो है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बटा में कौन है क्यू, ये हो गया cos थीटा बराबर। तो इसका रेशियो क्या होता है b बाई एच होता है, यानी कि b का वैल्यू आया रूट अंडर q का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और h का वैल्यू आया क्या q, और बराबर में हम p का वैल्यू क्या है कुछ भी नहीं तो निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे और यहाँ p बराबर हम लोग लिखेंगे क्या h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर क्या है, h का तो q का स्क्वायर प्लस में p का माइनस में इसका
माइनस में p का स्क्वायर, और अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस b का स्क्वायर का मतलब q का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये रूट कट गया तो यहाँ बचा क्या, q का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर और माइनस में q का स्क्वायर, तो ये माइनस में ये प्लस में तो कट जाएगा, तो बचा अंदर में क्या, माइनस में रूट माइनस में पी स्क्वायर बचा। तो इसको जब हम बाहर लाते हैं तो इसका क्या होगा इसका हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ हमारा पे पी आएगा, क्या आएगा, पी, पी बराबर क्या आ गया, पी आ गया, पी बराबर पी आ गया। हाँ ठीक है, अब जाके हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग LHS लेंगे, LHS, ठीक है, LHS, क्यू से क्यू कट गया, पी हो गया। हाँ ठीक, अब यहाँ पे LHS जब लेते हैं तो क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा है तो क्यू रहेगा, और यहाँ पे होगा पी बाई एच होगा, तो ये तो क्यू रहेगा, और पी का वैल्यू क्या है, तो पी का वैल्यू पी है, पी का वैल्यू पी है, और एच का वैल्यू क्या है, देखिए एच का वैल्यू हमारा क्या है, कहाँ गया एच, एच का वैल्यू बी बाई एच, सॉरी यहाँ तो एच का वैल्यू, एच का वैल्यू क्या है, क्यू है, एच का वैल्यू क्यू, तो इसको जब हम काटेंगे, तो जब इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, पी बचेगा, तो पी किसके बराबर आ रहा है, आर एच एस के बराबर आ रहा है, यानी कि सिद्ध हुआ, ये भी हमारा सिद्ध हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट